जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सलूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, दूसरा टॉपिक है सर्किट और उसके कंपोनेंट के बारे में, और तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पेक्ट में रख के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के ये देखना कि मटेरियल किस तरह के होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल सिंगल यूनिट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट that changes chemical energy to electrical energy। अब हर सेल के, सारे सेल के दो टर्मिनल होते हैं। ठीक, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ईच सेल हैज़ टू टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेल क्या है? सेल सबसे स्मॉलेस्ट या सिंगल यूनिट भी कह सकते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। और सेल, सारे सेल की प्रॉपर्टी है कि उसके दो टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है उसका पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब सेल को हम लोग सिंगल या स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल से कई सेल मिल के मतलब सेल प्लस सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं? बैटरी। कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को? पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव एक सेल का रखे, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव के पास, फिर उसको रखे ऐसे, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, एक सेल का ऐसे रखेंगे। ऐसे अरेंजमेंट सेल का क्या कहलाता है? बैटरी। ठीक, बैटरी का भी सेम फंक्शन है, वो भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और उसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कई सेल मिलके बैटरी बनाते हैं। और सेल क्या है? सबसे छोटा या सिंगल यूनिट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सर्किट के बारे में। अब सर्किट क्या होता है? सर्किट वो पाथ है जो आपकी बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बैटरी बनाई है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किस पाथ से जा रही है वो क्या हो गया? वो सर्किट हो गया। अब जो बैटरी से, मतलब जो सर्किट बना, उस सर्किट से जो कंपोनेंट अटैच है, मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एसी हो गया, फ़ैन हो गया, वो सब क्या है? स्विच हो गया, ये सब उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। डिपेंड करता है सर्किट किस चीज़ से जुड़ा है। सर्किट से जो भी चीज़ जुड़ी होती है वो उसकी कंपोनेंट है। तो सर्किट क्या है? पहले आपका सर्किट है आपका पाथ। ठीक, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल to another
टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल। क्या हो गया सर्किट? सर्किट वो पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का जो आपकी बैटरी से निकल रही है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। जो पाथ है वो क्या कहला रहा है? वो आपका सर्किट कहला रहा है। अब इस सर्किट के बीच में आपके पास मान लीजिए बल्ब है या फैन है, ठीक? तो वो सब क्या हैं? वो सब उसके कंपोनेंट हैं, ठीक? आपके जो कंपोनेंट हैं किसी भी सर्किट के वो वैरी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, आप उस सर्किट का किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको फ़ैन चलाना है तो आप क्या करते हैं? आप स्विच को दबाते हैं, ठीक? स्विच को दबाने पे आपका फ़ैन चलता है, फिर दूसरे स्विच को दबाने से आपका बल्ब जल रही है, या आपका आप जब फ़ोन चार्जिंग में लगा रहे हैं तो उसका स्विच ऑन करें तो फ़ोन आपका चार्ज हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब कंपोनेंट हैं। और जो स्विच है, स्विच आपका क्या काम कर रहा है? जब तक स्विच ऑफ है तब तक कोई चीज़ चल नहीं रही है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, क्या हुआ? वो कंपोनेंट जो है सर्किट का वो ऑन हो गया, वो काम करने लगा। मतलब लाइट जल गई या फ़ैन चल गया, तो वो किसकी मदद से आपने किया? स्विच से। अब स्विच क्या करता है? स्विच को अगर आप जानते हो, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है आपके पास, ठीक? यहाँ आपका सेल है और यहाँ है आपकी, यहाँ आपका बल्ब है, ठीक है? अब ये जो यहाँ स्विच रहेगा, ये अभी आपका ऑफ है, मतलब स्विच ऑफ है, तो ये बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है। मगर जैसे ही आप इसको मिला देंगे, ऑन कर देंगे स्विच को, ये बल्ब जल जाएगा, ठीक? ये ऐसे 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 जल जाएगा पूरा। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने इस सर्किट को, जो टूटा हुआ था, जो ब्रोकन सर्किट था, उसको आपने कंप्लीट किया। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है तब तक कोई भी उसके एप्लीकेंस या मतलब कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। तो क्लोज्ड सर्किट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? अब किसी भी सर्किट को जो ब्रोकन है उसको फिक्स क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है। या किसी भी कंप्लीट सर्किट को, क्लोज सर्किट को तोड़ कौन रहा है? स्विच तोड़ रहा है, ठीक? तो स्विच का काम क्या हो गया? स्विच का काम है आपका कि किसी भी ब्रोकन सर्किट को कंप्लीट करना या कंप्लीट सर्किट को ब्रोक करना। अ सिंपल डिवाइस used to break a closed circuit या कंप्लीट सर्किट भी बोल सकते हैं, और टू कंप्लीट अ ओपन सर्किट, ठीक? क्लोज सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट मतलब जैसे ये आपका मान लीजिए वायर है, यहाँ सेल है, ठीक? और यहाँ आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए फ़ैन है, तो ये जो सर्किट है ये कहीं से टूटा नहीं है, तो मतलब क्या है? ये क्लोज़ है। जैसे मान लीजिए ये आपकी वायर है, ये क्या है? ये पूरी क्लोज़ है। अब मान लीजिए दूसरा आपके पास ऐसे ही सेल है, आपने लगाया और सर्किट यहाँ से टूट गई, सॉरी, मान लीजिए सर्किट यहाँ से टूट गई, ऐसे ब्रेक कर गई, तो ये कैसी है? ये ओपन हो गया, तो मतलब ये ओपन सर्किट है। और ये कैसी है? ये क्लोज सर्किट है, यानी।
क्लोज सर्किट और कंप्लीट सर्किट, ओपन सर्किट और ब्रोक सर्किट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब जैसे एनसीईआरटी में आपका दूसरा टॉपिक दिया है बल्ब के बारे में। ठीक, तो बल्ब में आपको बस ये पढ़ना है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट ही एक ऐसी चीज़ है बल्ब में जो उसको लाइट करती है, मतलब जो उसको जलाती है। इस डायग्राम में और कुछ मत देखिएगा, बस यही आपसे मतलब आपके कोर्स में बस इतना ही है। ये फिलामेंट, ये वाला जो डार्क किया है अभी, ये फिलामेंट है और यही आपसे पूछा जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपका टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? आप इसको बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो लाइट जो है आपकी जल जाएगी। मतलब सर्किट जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, सर्किट कंप्लीट हुई तो बल्ब जो है वो जल जाएगी। चल, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में। टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। अब कंडक्टर मतलब क्या हुआ? जो किसी चीज़ को कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट मत कर रहा है मतलब उसको अलाउ कर रहा है या होने दे रहा है। तो कंडक्टर में क्या होगा कि ये जो है वो फ्लो को, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करेगा। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर जस्ट अपोजिट है। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा कि वो उसमें से पास हो। तो कंडक्टर में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है। और इंसुलेटर में क्या है? इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं कर रहा है, रोक दे रहा है। ठीक, कंडक्टर अलाउ कर रहा है, इंसुलेटर अलाउ नहीं कर रहा है कि उसमें से वो पास हो। कंडक्टर क्या कर रहा है? कंडक्टर कह रहा है कि हाँ भाई आओ, तुम जाओ, मेरे से हो के जाओ, तुम अपना सर्किट कंप्लीट करो, या तुमको हम अलाउ कर रहे हैं कि मेरे थ्रू हो के जा सकते हो तुम। इंसुलेटर क्या कहता है कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बस दो में डिवाइडेड है। पहला है आपका कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है कि हाँ तुम हमसे पास हो सकते हो, मेरे से फ्लो होके जा सकते हो तुम। इंसुलेटर क्या कह रहा है कि नहीं, हम तुमको पास नहीं होने देंगे, मतलब तुम मेरे में से नहीं जा सकते, फ्लो नहीं कर सकते हो मेरे में से। ठीक, अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंबल है जो यूज़ किए जाते हैं। पहला सिंबल है आपका सेल का। ठीक, एक बड़े से एक छोटे से, ऐसे आप सेल को डिनोट करते हैं। जो ये बड़ा वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है और ये जो छोटा वाला है वो निगेटिव टर्मिनल शो करता है। स्विच को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये जो स्विच है आपका, ये स्विच ओपन है, मतलब फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है, सर्किट ब्रेक है इस समय। और फिर ये स्विच जो है मतलब टच है, ये कैसा स्विच है? ये स्विच क्लोज्ड है। जिसमें सर्किट टूटा है वो ओपन है, जिसमें सर्किट बंद है वो कैसा है? क्लोज है। मतलब ओपन वाले में ऑफ सिचुएशन है, इसमें ऑफ है स्विच, और इसमें क्या है? ऑन है। मतलब इसमें अलाउ कर रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, इसमें अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा आपका है बल्ब का। बल्ब को आप ऐसे डिनोट करते हैं या आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों किसका है? ये दोनों बल्ब के हैं।
बल्ब में क्या याद रखना है आपको? पहला मतलब एक ही चीज़ याद रखनी है, एक फिलामेंट जिसमें से लाइट क्या करती है, लाइट जलती है। मतलब ये एक वायर जैसा होता है, थिन वायर होता है, ठीक, जो लाइट देता है। और दूसरा है आपका टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल वो पॉइंट है जहाँ से आप बल्ब को कनेक्ट करते हैं, किससे? सर्किट से या सेल से। अब क्लोज सर्किट क्या होता है? क्लोज सर्किट ये है कि मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और इधर है आपका निगेटिव। तो ये जो वायर आपकी जाएगी, ये चाहे जहाँ से जाए मगर ये इस टर्मिनल पे आना चाहिए, ताकि जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो बना रहे, ठीक। सेल जो होता है वो अंदर बीच से कनेक्टेड रहता है, तो जो ये फ्लो है सेल का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जाएंगे उनका फ्लो जो है वो बना रहे, ठीक। क्लोज सर्किट का ये नेसेसरी पॉइंट है कि ये कहीं से बीच से ब्रेक नहीं होना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।